कृष्ण कुमार जी हैं और गीता अग्रवाल जी हैं और एस एन संकवार सर हैं, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जागरूकता अभियान जो है वो यहाँ पे चल रहा है, हम इन पे बात करेंगे। मैम, जागरूकता अभियान पे अगर हम बात करें तो विदेशों में अगर आप देखें तो काफ़ी जागरूकता है, भारत में कहाँ तक भारत में भी जागरूकता के लिए बहुत काम किए जा रहे हैं। जैसे आज हम लोगों ने एक जागरूकता के लिए एक प्रोग्राम रखा है संत रविदास घाट पे। वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज करी जाएंगी और उसके माध्यम से ये संदेश पहुंचाया जाएगा कि रक्तदान महादान है और रक्तदान करने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि उसे बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इसलिए जागरूकता के लिए इस तरह के कार्यक्रम हम लोग के माध्यम से जी, स्तर पे अगर देखा जाए तो ऐड उतने विज्ञापन, डिजिटल का ज़माना है, उतने विज्ञापन देखने को नहीं मिलते। नहीं, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे सर बहुत अच्छा आपको बता पाएंगे। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से हम लोग इसमें जागरूकता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। अक्सर साबुन भी अगर बिकता है तो वो दिखता है। रक्तदान के लिए आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह से इसका विज्ञापन चल रहा है? आह, सबसे बड़े मेरे एम्बेसडर्स जो हैं, मेरे रक्तदाता ही और आप लोग हो। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि हम मीडिया के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं और बहुत सारा काम उस पे हो भी रहा है। सोशल मीडिया में उतना नहीं दिख रहा। नहीं, नहीं, अब कर रहे हैं। अगर आप देखोगे कि अ, अभी हम आने वाले टाइम में आप देखोगे सिनेमा घरों में भी हमारी पिक्चर चलेगी। दूसरा, हमने जिंगल्स भी बनाई हैं, कुछ डेवलप करी हैं, उसको भी हम और बड़े स्तर पे लेके आएँगे। और दूसरा हमारा मेन फ़ोकस है, क्योंकि मीडिया आज के टाइम में इट्स टू कॉस्टली। अगर मैं आज एक कुछ 50 सेकंड का भी अगर बाइट देता हूँ, तो इट कॉस्ट इन करोड़्स। सो इसमें आप सब लोगों से भी आह्वान है, क्योंकि आप भी इस समाज के चौथे पिलर हैं, तो आपसे आह्वान है कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी बात को जन-जन तक पहुँचाइए। अगर आप पहुँचाएँगे, तो मैं नहीं मानता कि इस देश का कोई भी कोना, कोई भी नागरिक ब्लड डोनेशन के बारे में ना जान पाए। बहुत बड़ी चीज़ है, मानवीय मूल्यों को अगर देखा जाए तो। लेकिन जागरूकता अब आप किस तरह देखते हैं? पहले और अब में कितना अंतर है? 2025 चल रहा है। फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं एमबीबीएस में दाखिल हुआ, तो मैंने पहली बार जब ब्लड डोनेट किया, तो मेरी माँ ने जाके मुझे डाँटा कि तू डॉक्टर बन रहा है, तू ब्लड क्यों डोनेट कराया? आज मैं हर 6 महीने के बाद डोनेट करता हूँ। मेरी माँ बड़ी खुश होके आती है। और इसी तरह से अगर मैं देखूँ, तो फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बट येस, बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ एनबीटीसी, मुझे और चाहिए। मैं अपने आपके माध्यम से अपने देश के लोगों से अपील करूँगा कि प्लीज़ डोनेट कीजिए। भगवान ने हमें एक ऐसी नेमत बख्शी है, जिससे हम 1 साल में 12 से 15 लोगों की जान बचा सकते हैं। उसे अपने साथ वेस्ट मत होने दीजिए, फिर आपका भी भला। लगातार हम देखते हैं इस ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है, तमाम ऐसे मैसेजेस पड़े रहते हैं, लोग लगातार शेयर करते हैं। इसका एक अलग इम्पैक्ट अगर आप लोग की तरफ से कुछ हो, तो उस पे एक ऐसा सोशल मीडिया होना चाहिए जिस पे आप लोग की तरफ से भी कुछ हो। बिल्कुल, देखिए एक हमारे पास ई रक्त कोष है, जिसमें कि सभी ब्लड बैंक सवेरे 9 बजे अपना जितना भी स्टॉक होता है वो उसमें भरते हैं। इसको कोई भी पब्लिक में देख सकता है। तो जब भी किसी को कोई ज़रूरत हो तो उसे ई रक्त कोष पे जाना चाहिए और जाके जहाँ पर जिस लोकेशन पे उसको चाहिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस सिटी में जहाँ पर उसको ब्लड चाहिए, वहाँ के ब्लड बैंक का वो ईज़िली फाइंड आउट कर सकता है कि वहाँ अवेलेबिलिटी है कि नहीं। और अवेलेबिलिटी के आधार पर वो जाए और वहाँ से रक्त प्राप्त करे। एस एन संकवार सर भी हमारे साथ हैं, आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पूरे प्रोग्राम को आपने देखा, किस तरह से आप? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और जागरूकता ज़रूरी है। जब हम जागरूक होंगे तभी कुछ कर पाएँगे और हमारी प्रेरणा के स्रोत हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, स्टेट के एज़ वेल यहाँ के केंद्र के, और कुछ ऐसे डोनर भी थे जिसने लगभग 238 बार डोनेट कर रखा था, तो वो भी एक दूसरों को प्रेरणा देने के लिए है। और हम सभी लोग इसके लिए लगे रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन हो। कहीं भी कैंप होता है तो हमारे यहाँ की संस्था के जो वैन है वहाँ जाकर के ब्लड डोनेशन कराती है। और हमारे जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उन्होंने स्टूडेंट्स हैं भी हमारे यहाँ ग्रुप बना रखा है। तो जो रेयर ब्लड ग्रुप की आप बात करते हो ना, कि कभी-कभी ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो तुम जब उन स्टूडेंट्स बच्चों को बताते हैं, तो संबंधित लोग आकर के डोनेट कर जाते हैं। तो
अच्छा सेंटर यहाँ का ब्लड बैंक है जो अच्छे से चल रहा है और किसी को भी ब्लड की कोई कमी नहीं होने दे रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से मैम भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कितना कुछ बदला है। गाँव की अगर बात करें, गाँव की अगर बात सर अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो पहले 70% वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन था अगर नेशनल लेवल की बात करें डेटा की। आज के तारीख में 75% वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन बढ़ा है। तो जो लोग हैं लोगों में जागरूकता हो गई है, खुद ही लोग अपने जन्मदिन पे मैरिज एनिवर्सरी पे ऐसे खुद से ही ब्लड सेंटर में जाते हैं, सरकारी ब्लड सेंटर में जाते हैं या प्राइवेट ब्लड सेंटर में जाते हैं और खुद से ही रक्तदान करते हैं। तो फ़र्क तो पड़ा है लेकिन जैसे सर कह रहे हैं डायरेक्टर एनबीटीसी कि हम उस दिवस की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे हम रिप्लेसमेंट की बात ना करें। किसी भी अस्पताल में अगर किसी मरीज़ को रक्त की आवश्यकता है, तो वो ब्लड सेंटर उनसे बदले में रिप्लेसमेंट ना माँगे। अपने यहाँ पे उनकी उतनी पूर्ति होनी चाहिए रक्त की, अपने ब्लड सेंटर में। हम सर से लेंगे और प्रोग्राम खत्म करेंगे। पूरे देश, आप तो केंद्र में हैं, सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या मैसेज देंगे देश को? आप सब लोगों के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि कृपया करके आगे आइए। भगवान ने हमें एक वरदान दिया है, उस वरदान को लोगों से बाँटिए। ये एक ऐसा यज्ञ है, इसमें अगर आप आहुति देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में जिसको भी, जहाँ पे भी क्वालिटी ब्लड की ज़रूरत होगी, वो मिलेगा उसे और ब्लड के अभाव से कोई भी अपनी जान नहीं गँवाएगा, अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। आपके एक और आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थैलेसीमिया को कंट्रोल करने में भी मेरा योगदान करें। क्योंकि थैलेसीमिक्स अगर मैं कहूँ, एक थैलेसीमिक बच्चे को ज़िंदा रखने के लिए हमें साल में रफ़ली 25 से 30 ब्लड देने पड़ते हैं। तो कृपया करके उस तरफ भी ध्यान दीजिए ताकि हमारे यहाँ अगर थैलेसीमिक्स का नंबर कम हो जाएगा तो हमारे पास अभी भी जो डॉक्टर मेघा ने बताया कि हम 70% वॉलंटरी डोनेशन कर रहे हैं, तो भी हम मैक्सिमम लोगों को इमरजेंसी में ब्लड प्रोवाइड कर पाएंगे। तो दोनों तरफ से आप आगे बढ़ के इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के भागीदार बनिए और दूसरा थैलेसीमिया को प्रिवेंशन में भी हमारे को योगदान दीजिए। कृष्णान सर और मेघा मैम थे और गीता अग्रवाल होते हैं और वैसन संकवार जी भी थे। इनका ये कहना है रक्तदान महादान है और सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।